हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ खुश होंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी घर जाने की। और अभी पता है, पहले मुझे शनिवार को जाना था मगर ये ऑफिस से लेट आए 8 बजे करीब। तो फिर हम दोनों मतलब मुझे गुस्सा आ गई थी, तो फिर हम लोग उस दिन नहीं गए। आज है रविवार का दिन और अभी पता है करीबन 10:30-11 बज गए थे। तो फिर मैं गुस्से में है ना फिर बैठी रही थोड़ी देर। फिर इन्होंने कहा कि चलो तैयारी करो। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ पलंग से कपड़े, क्योंकि जो मेरे नए कपड़े होते हैं ना मैं इसी में रख देती हूँ। मैं बाहर नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पे गोदरेज नहीं है ना, तो फिर ख़राब हो जाए। और मुझे ये वाला बैग लेके जाना था और इसमें रखे हैं सिलने वाले कपड़े, और जो मैं कपड़े नहीं पहनती वो वाले। तो इस बैग को खाली कर दूँगी सारा। पता है ऐसे गुस्से में ही निकाल निकाल के रख रही थी। फिर मैंने फटाफट से सब चीज़ों को खाली किया। और बता दूं कि मैं गई थी रविवार को, और आज है दिन फ्राइडे। ब्लॉग लेट हो गया क्योंकि मैं वहाँ पे वॉइस ओवर वगैरह नहीं कर पाई शोर शराबे में, इस वजह से ब्लॉग बना रहा और फिर मैं अपलोड भी नहीं कर पाई। शादी का ब्लॉग ज़्यादा मैं शूट नहीं की, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे कोई कंफर्टेबल है या नहीं, इस वजह से। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सारा निकाल लूँगी, अपनी गाउन वगैरह जो भी था। तो यहाँ पे ये कि मैं घर का सारा काम कर ली थी, बैठे थे। फिर हम लोग निकले हैं 1:30 बजे, करीबन 3 साढ़े 3 बजे पहुँची हूँ मैं। और पहुँचने के बाद फिर रेडी होके चली गई थी खाला के घर में, जहाँ पे शादी थी वहाँ पे। और उस दिन बारात थी भाई की, तो फिर बारात वगैरह रात में निकली। मुझे नहीं जाना था बारात में, फिर ये भी नहीं गए क्योंकि इनका मन नहीं था। और इन्हें सुबह सुबह ना वापस आना था पन्ना। तो ये सुबह है ना 5 बजे ही उठ के चले आए थे। मुझे पता भी नहीं चला कि ये कब निकल के आ गए। मैं जब 9:30 बजे सो के उठी तो फिर इनका मैसेज देखे कि पहुंच गए हैं। तो मगर हो गया, कोई नहीं। जब मैं घर जाती हूँ ना तो इनसे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती। तो यहाँ पे इनके एक जोड़ी कपड़े निकाल दिए, अपने कपड़े निकाली हूँ। अब सारे फटाफट से पैक कर लूँगी। ब्लॉग लंबा हो रहा था तो मैंने छोटी छोटी सी ही क्लिप ली। ये जो गाउन आप देख रहे हो ना, ये मम्मी दी थी मुझे। तो ये वो है, मैं इसे 2 बार ही पहनी हूँ, ज़्यादा नहीं पहनी। और टीवी चल रही थी, भाभी जी घर पे है तो वही मैं देख रही थी। मुझे वही अच्छा लगता है और नहीं लगता कोई भी सूट। तो फ्रेंड कपड़े वगैरह सारा कुछ पैक कर ली हूँ। यहाँ पे मैं अपने इयर रिंग्स और नेकलेस वगैरह देख रही थी। और पीछे आप देख रहे होगे कार्डबोर्ड की छोटी सी, आप ध्यान से देखो, पैकेजिंग रखी थी। उसमें मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ऑर्डर की थी, तो वो आ गई थी शनिवार को। मुझे लग रहा था नहीं आ पाएगी, मगर शनिवार को आ गई थी। मैंने उसकी शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड की है, तो आप हो सके तो देखना। और यहाँ पे है ना मुझे सतना जाके मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं वहाँ पे पहनी थी साड़ी। और मेरा वेट सच में मतलब सब लोगों को फ़र्क दिखा कि हाँ वेट लूज़ हुआ है मेरा, क्योंकि जब से मेरा हेल्थ हो गया था ना, तो मैं साड़ी नहीं पहन रही थी। क्योंकि अगर आप ज़्यादा हेल्थी और साड़ी पहनो तो बेकार लगता है। और सबसे ज़्यादा बेकार लगता है आपका फेस का फैट और नेक का फैट। तो ऑलमोस्ट मेरा थोड़ा सा ही बचा है, तो वो भी कम हो जाएगा मेरा वेट। और मैं मंडे से है ना न्यू वीडियो डालूँगी वेट लॉस चैलेंज की, क्योंकि देखते हैं वीडियो डालूँगी, जिससे कि मतलब इस टाइम है ना चल रहा है वेट लॉस चैलेंज का, तो वो वीडियो भी डालना है मुझे। और मैं है ना गलती करती, जब से मैंने सीरीज़ शुरू की थी अपनी वेट लॉस की, तब से मुझे डालना था मगर हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि आप है ना वेट लॉस की जो डाइटिंग वगैरह कर रहे हो वो वीडियो डालो। तो यहाँ पे ये मैं सारा पैक कर लूँगी मेकअप का, और फटाफट से सारा काम करने के बाद फिर जाऊँगी मैं नहाने, क्योंकि मैं अभी गर्मी लग रही थी। फिर नहा के घर जाऊँगी। फिर मैं घर पहुँची थी ना तो वापस ना आई थी। बहुत ज़्यादा मतलब धूप तो नहीं थी, मौसम ठंडा था, मगर गर्मी तो लगेगी ना रास्ते में, इस वजह से। तो यहाँ पे है ना ये मेरे आई मेकअप के ब्रश वगैरह है, तो ये सब चीज़ें लेके नहीं गई मैं, क्योंकि वहाँ पे थे। मैं अप्पी को फ़ोन करके पूछ ली थी। और ये आप फ्रॉक देख रहे हो ना वाइट कलर की, वो पहन के जाऊँगी मैं। तो सारा मेकअप का ले ली हूँ। और अब है ना हम लोग निकलेंगे। ये रेडी हो गए थे, ये नहा के आ गए थे, तो ये रेडी हो गए थे, ये देखो आप लोग। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। तो ये देखो फ्रेंड, मैं है ना ये बैग लेके बाहर चले गए। मैं बुर्का वगैरह पहन लूँ, लाइट वगैरह ऑफ कर दूँ, हेलो एवरीवन। जैम तो रहेगा, गुड क्योंकि ये मॉर्निंग। कल आ कैसे हैं आप जाएंगे सब? सुबह। आई मैं होप उसको अच्छे छोड़ होंगे। जाती हूँ, वो और रह अब लेता मैं है। जा रही हूँ सप्ताह जाने की तैयारी हो गई है। तो चलो चलते हैं घर, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो ये देखो आप लोग, सारी पैकिंग वगैरह हो गई है और बैग रख दी हूँ।
ये मुझे वाइट वाला बैग इसलिए लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें डली है गाउन। तो गाउन वो बहुत ज़्यादा चौड़ी है ना, इस वजह से, और ये जैम बाहर चला गया था। अब इसकी एक आदत है, ये गेट से बाहर नहीं जाता, बड़ा हो गया ना जब से। तो यहाँ पे अब ये गाड़ी खड़ी थी अंदर, तो ये गाड़ी करेंगे बाहर और हम लोग चल देंगे। और ये मॉर्निंग में आ जाएंगे, मैं रुक जाऊंगी। और मैं आ गई थी, मंगलवार को शादी थी, बुधवार को आ गई थी, क्योंकि एक शादी थी संडे को और एक शादी थी ट्यूसडे को। क्योंकि जिस दिन वलीमा था ना, पार्टी भाई की, तो उस दिन है ना बहन की बारात आई थी, और बारात आई थी छत्तीसगढ़ से, बहुत दूर शादी हुई है। तो यहाँ पे बैग वगैरह बाहर रखने के बाद आप देख रहे होगे सारी साफ़ सफाई है, और लॉक लगा दूँगी मैं और निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड यहाँ पे आ गए हम लोग पेट्रोल पंप, और अब भराएंगे पेट्रोल। और आपको ब्लॉग कैसा लग रहा प्लीज़ ज़रूर बताना। आप लोग ब्लॉग में आगे देखना, आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को करीबन 1-1.5 घंटे लग गए थे, और हम सतना पहुँच गए। क्योंकि फिर यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो अपने ऊपर है कि आप गाड़ी तेज़ चला रहे हो कि धीमे। तो ये है ना 60-70 की स्पीड में चलाते हैं और जल्दी पहुँच जाओ। बस से थोड़ा उलझन सी भी लगती है, और बैठे बैठे है ना, जहाँ 1.5-2 घंटे का सफ़र है तो वहाँ ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बस हर जगह थोड़ा थोड़ा रुकती है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे हम लोग चल दिए हैं घर की ओर। तो ये है पन्ना का जंगल, आप लोग देख लो। और देख रहे होगे ना, रोड में ज़्यादा कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि मौसम अच्छा है, धूप तो नहीं है, ये नॉर्मल था, धूप नहीं है, तो अच्छा भी लगा। फिर हमने रास्ते में तोड़े आम। तो ये देखो, ये है ना आम तोड़ रहे थे, हम लोग खड़े हुए थे पानी पीने के लिए। तो 2-3 आम तोड़े और फिर चल दिए घर, क्योंकि है ना लेट हो जाते ना, और पापा घर में थे तो फिर गुस्सा करने लगते कि बिना पूछे क्यों तोड़े। तो आप लोग अब आगे देखो, एक अच्छी सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये है नूर बाबू, और अपने दादा को भी उसने फूफा का चश्मा लगा दिया, और ख़ुद भी चश्मा लगा के है ना सेल्फी ले रही थी। तो ये देखो, इसकी हेयर कट है ना भैया ने बहुत अच्छे करवा दिए। तो आप लोगों को नूर की मस्ती देखो आप लोग, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। फ्रेंड यहाँ पे स्टार्ट थी नूर की मस्ती, और वो ही पापा के साथ मस्ती कर सकती, बाकी है ना पापा के पास पता ऐसे कोई भी नहीं चढ़ता, ना कोई है ना, जैसे कोई और बच्चे हैं ना, ऐसे पापा के साथ पापा पसंद ही नहीं करते ऐसे खिलाना। तो देखो आप लोग, वो अपने दादा को चश्मा लगाती थी ना, तो उसी तरीके से लगाए थे। तो यहाँ पे ये अपने भी लगा रही थी, दादा को भी लगा रही थी, और अपने फूफा जी को भी। तो ये देखो, इनके साथ भी ये बहुत खेलती रहती है। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा